तो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो वहाँ पर वो ब्लड मॉन्स्टर था, उसकी बॉडी से फॉर्मेशन में से एक लाइट निकल कर लीजियान के सर पर जा रही थी और लीजियान उसको देखकर शॉक था। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो फेंगक्विंग का भाई फेंगयू था वो बोलने लगता है, ब्रदर जो लीजियान है वो वहाँ पर कुछ कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो फेंगक्विंग होता है वो कहने लगता है, मैं उसे रोक लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान की तरफ बढ़ने लगता है और लीजियान की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लीजियान मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए लीजियान के पीछे से एक पावरफुल अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो लीजियान के करीब पहुंचता है और उस पर उस अटैक को करता है तो उसके चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि जो फेंगक्विंग का अटैक था उससे लीजियान को कुछ नहीं होता, बल्कि जो फेंगक्विंग होता है वो उस अटैक को करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि मैं लीजियान को हर्ट नहीं कर पाया बल्कि खुद ही हर्ट हो गया, लेकिन ऐसा क्यों। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो लीजियान होता है वो उस शील्ड के अंदर मेडिटेशन कर रहा होता है और वहाँ पर एम्परर मिंग को शायद से बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जब लीजियान अपनी आंखें खोलकर मेडिटेशन में सामने देखता है तो उसके सामने कुछ चीज़ ग्लो करने लगती है और उसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर एम्परर मिंग को। और हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो लीजियान से कहने लगते हैं कि लगता है यहाँ पर अभी भी शांति नहीं है, और वो कहते हैं अभी तक यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं लीजियान कहने लगता है कि शायद से यही एम्परर मिंग की स्पिरिट बॉडी है और अब सारी पावर्स इसी के अंदर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग की स्पिरिट बॉडी होती है वो वहाँ पर कहने लगती है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्यों हो। जिसके बाद हम देखते हैं जब लीजियान एम्परर मिंग की ये बात सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी एम्परर मिंग लीजियान से कहते हैं कि चलो तुम अपना मुझे नाम बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उन्हें यहाँ पर बताता है कि मेरा नाम लीजियान है। जिसके बाद लीजियान आगे बताता है कि अंकल वेन ने मुझसे कहा था कि तुम इस विरासत को ले लो, और वो पूछने आया है यहाँ पर कि उस साल आपके साथ क्या हुआ था एम्परर मिंग। जिसके बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि इस जगह पर काफ़ी समय पहले जो ये ब्लड गॉड माउंटेन है यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन गॉड्स को दफनाया जाता था, और वो कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि वो मुझे यहाँ पर दफना कर मेरी पावर से यहाँ पर डीमन गॉड को ज़िंदा कर सके। और उनकी ये बात सुनकर लीजियान शॉक हो जाता है क्योंकि इस बारे में लीजियान को कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो यहाँ पर उसे यहाँ पर ब्लड गॉड का एक टिश्यू दिखाते हैं और उसे दिखाकर वो उसे समझाने लगते हैं कि ऐसे ही जो ब्लड गॉड है वो यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए मेरी पावर का यूज़ करेंगे, और जब वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके पास मेरी और डीमन गॉड्स और ब्लड गॉड दोनों की ही पावर होगी। जिसके बाद वो आगे बताते हुए कहने लगते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं एक एम्परर हूँ और मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक बार में ही तबाह कर सकता हूँ, इसीलिए वो लोग मेरे ब्लड का यूज़ कर कर ब्लड गॉड को ज़िंदा करना चाहते हैं ताकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर हो कि वो इस पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो एम्परर मिंग से कहने लगता है, तो मास्टर हमें क्या करना चाहिए, आप हमें कुछ ना कुछ तो तरीका बताएं जिससे मैं इस वर्ल्ड को बचा सकूं। और लीजियान यहाँ पर एम्परर मिंग से कहने लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिस पर जो एम्परर मिंग होते हैं वो उनसे कहने लगता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम उस डीमन गॉड को जिंदा होने से रोक सके। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर एम्परर मिंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम लिमिटेड है। और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो भी कंप्लीट नहीं है, मैं मर चुका हूँ और ये मेरी खाली बॉडी का एक पार्ट है और इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, इसीलिए मुझे तुम्हें जल्दी से उस विरासत को देना होगा। और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जबकि मेरे स्टूडेंट ने तुम्हें विरासत लेने के लिए चुना है तो अब मुझे तुम्हें उस विरासत को दे देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर अभी भी सोच में होता है कि वो उन सब चीज़ों को कैसे रोकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो लीजियान की बॉडी के अंदर अपनी पूरी पावर को डालने लगते हैं, और उससे पहले वो कहते हैं कि एक बार मैं इस पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूँ उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सारी मार्शल आर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखी हैं। और वो कहने लगते हैं मुझे लगता है तुम मेरे बाद एम्परर बन पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उंगली से एक लाइट लीजियान के ब्रेन के अंदर डालने लगते हैं, और हम देखते हैं वो लीजियान के ब्रेन के अंदर जा रही होती है और लीजियान के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो लीजियन के ब्रेन के अंदर आकर शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये सब क्या है, मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं जब लीजियन के ब्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पूरे मल्टीवर्स को देख पाते हैं और यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो एम्परर मिंग भी सोचने लगते हैं ये मैंने क्या देख लिया। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या एम्परर मिंग विरासत के साथ कुछ गड़बड़ है, मैं क्या उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी के अंदर। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर एम्परर मिंग होते हैं वो लीजियन से कहने लगते हैं नहीं नहीं, तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं तो खाली तुम्हारे साथ एक मजाक कर रहा था। जिसको सुनने के बाद लीजियन को भी राहत मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं और तभी एम्परर मिंग कहने लगते हैं जब मैं इसके माइंड के अंदर अपनी सारी एनर्जी या फिर पावर्स को डाल रहा था तभी मैंने इसके दिमाग के अंदर एक ह्यूज यूनिवर्स को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो आगे कहते हैं कि जो लीजियन है उसके माइंड के अंदर इतनी सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं कि मैं उसके सामने एक छोटा सा नाव हूँ और वो मेरे सामने पूरा सी है। जिसके बाद वो आगे कहने लगते हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी टेक्निक्स सिखाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी टेक्निक्स तुम्हारे सामने बहुत कम है। और यहाँ पर जो एम्परर मिंग होता है उनकी बातों को लीजियन नहीं सुन पाता, लेकिन उसके दिमाग में भी अलग ही खिचड़ी पकने लगती है और वो कहता है कि जो एम्परर मिंग है वो शायद से पागल हो गए हैं जो अपने मन मन में हंस रहे हैं। जिसके बाद लीजियन यहाँ पर एम्परर मिंग से कहता है कि सीनियर आप ग्रेट हो, ये सब देने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा थैंक्स। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो कहने लगता है कि जो एम्परर मिंग है वो अर्थ के सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्परर हैं। और वो कहता है आगे कि जो एम्परर मिंग की नॉलेज है अब मुझे उसे अपनी हेवन की नॉलेज से कनेक्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो यहाँ पर लीजियन से कहने लगते हैं कि मैं पहले तुमसे जानना चाहता था कि जो तुम्हारे माइंड में यूनिवर्स है वो कैसे है, लेकिन मैं अभी ज़िंदा नहीं हूँ तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो चलो अभी हम यहाँ पर आपस में बिजनेस की बातें कर लेते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर एम्परर मिंग लीजियन से कहने लगते हैं कि हालांकि मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सका कि मैं एक गॉड लाइक बीम को टक्कर दे सकूँ, लेकिन तुम भी मुझे पता है अभी डीएओ के बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम्हारी डीएओ के बारे में नॉलेज एकदम ज़ीरो है। और गाइस जो डीएओ का मीन्स है वो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में समझाया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो भी यहाँ पर डीएओ के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि जो डीएओ है वो शब्द मैंने अपनी पुरानी मास्टर यानी कि ब्यूटी मास्टर से भी सुना था और उन्होंने बताया था कि जो डीएओ होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो यहाँ पर जो मल्टीवर्स है उसके एंड में कल्टीवेशन करते हैं और उनकी पावर मेरी सोच से भी ज़्यादा है। जिसके बाद वो लीजियन सोचता है कि जो भी डीएओ टेक्निक्स को मास्टर कर लेता है उसे एक डीएओ मास्टर कहा जाता है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो गॉड को डिफीट कर सकता है इजीली। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से एम्परर मिंग लीजियन से कहने लगते हैं कि मुझे भी डीएओ टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने डीएओ की 3 टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो कहने लगता है क्या सही में आपने डीएओ की 3 टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पास मेरी बोन है तो वो तुम मुझे दो अभी। और तभी एम्परर मिंग कहते हैं जल्दी से वो मुझे दो। जिसके बाद एम्परर मिंग आगे लीजियन को बताते हैं कि अगर तुम डीएओ की 2-3 टेक्निक्स को मास्टर करना चाहते हो तो इसके लिए मुझे भी अपनी बोन की ज़रूरत पड़ी थी, तो तुम्हें भी शायद से इसकी ज़रूरत पड़े। वो कहते हैं कि ये मेरी एम्परर बोन है और वो बताते हैं कि मैं अपनी एम्परर टेक्निक्स को इसी बोन की हेल्प से यूज़ कर पाता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फेंगयू को। जो फेंगयू होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि ब्रदर लीजियन वहाँ पर क्या कर रहा है, उसे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो वहाँ पर एम्परर मिंग की उस बोन को निकाल लेता है और लीजियन कहने लगता है कि एम्परर मिंग ये है आपकी वो बोन जिसको मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। जिसके बाद एम्परर मिंग कहने लगते हैं वहाँ पर कि चलो अब इसे करना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनके चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आने लगती है और तभी हम देखते हैं उनके सामने जो उनके हेड पर एक पर्ल लगा हुआ था वो उनके हेड से बाहर आ जाता है और वो पर्ल काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है उनके सामने। और हम देखते हैं उस पर्ल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाने लगती है। उसी टाइम पे हम देखते हैं जो एम्परर मिंग का एक हाथ होता है वो वहीं पर गायब हो जाता है और हम देखते हैं ये देखकर दूसरी तरफ से लीजियन भी शॉक हो गया था और वो यहाँ पर कहने लगता है कि
सीनियर आपके हाथ के साथ क्या हो गया ये। और हम देखते हैं लीजियान यहाँ पर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ज़रूर ये किसी न किसी रीज़न के वजह से हुआ होगा। तभी यहाँ पर एम्परर मिंग उसे बताते हैं कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और ये यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें वो 3 DAO टेक्निक्स सिखा रहा हूँ। अगर कोई भी इन टेक्निक्स को किसी को सिखाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और वो आगे लीजियान से कहने लगते हैं कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तो खाली अभी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो रही है, इसके लिए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर एम्परर मिंग लीजियान से कहने लगते हैं कुछ। तभी लीजियान उनसे कहता है कि सीनियर, तो मुझे आपके लिए कुछ करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ और मुझे इसे सिखाने की क्या कीमत मिल सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर एम्परर मिंग होते हैं वो लीजियान को कहते हैं कि अगर तुम इसे किसी को भी सिखाते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो लीजियान से यहाँ पर कहते हैं कि वो कीमत कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी फैमिली की डेथ, तुम्हारी डेथ, और इसे करने के बाद तुम कभी भी जिंदा नहीं रह पाओगे। और वो बताते हैं इसके बाद तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो कभी भी रिबर्थ नहीं कर पाएगी और तुम एक ऐसी जगह में खो जाओगे जहाँ पर चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस होगी और तुम कभी भी उस जगह से वापस नहीं आ पाओगे। और मुझे लगता है कि अब मैं भी उस जगह से कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो एम्परर मिंग होते हैं वो सब लीजियान को ये बता रहे होते हैं। तभी लीजियान उनसे कहने लगता है कि सीनियर, यहाँ पर जो लीजियान होता है वो जोर से बोल रहा होता है। तभी जो एम्परर मिंग होते हैं वो वहाँ पर लीजियान से कहते हैं कि तुम कुछ देर के लिए मेरी बात सुनो और शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। जिसके बाद एम्परर मिंग आगे लीजियान से कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे सीख सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिवर्स देखा है जिसकी पावर लगभग मल्टीवर्स जितनी ही थी। और वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस काबिल हो और मेरे जो स्टूडेंट वेन है उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और यहाँ पर वो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद वो लीजियान से आगे कहते हैं कि मुझे विश्वास है तुम खाली इस अर्थ और यहाँ पर कोई आम गॉड नहीं, तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल बनोगे कि तुम्हारे सामने अर्थ और गॉड और यूनिवर्स भी नहीं टिक पाएंगे। तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है और तुम ही वो इंसान जिसका हम वेट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहाँ पर अपने सीनियर के सामने सर झुका लेता है क्योंकि अब उनका सेकंड हैंड भी गायब हो चुका था। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि सीनियर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपका कोई और काम है मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और यहाँ पर लीजियान ये भी कहता है कि अंकल वेन जानना चाहते हैं कि आप कैसे मर गए अचानक से। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो एक जगह पर खड़े होकर बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है और वो यहाँ से गायब होने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं लीजियान से कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो उनकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से इरेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में कुछ चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे, तुम लास्ट पे एक चीज़ याद रखना कि तुम ही हो वो इंसान जो यहाँ पर सभी को बचा सकता है। और तभी हम देखते हैं वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि लीजियान, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे छोड़े हुए काम को पूरा करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ये भी कह के जाते हैं लीजियान से कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना जो यहाँ पर ये डीमन गॉड है ये तुम्हें भी मार डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो अभी भी यहीं पर खड़ा होता है और वो बोलता है कि आज के बाद जो सीनियर एम्परर मिंग है वो आज से मेरे दिल में रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया और मुझको ये सब दिया। जिसके बाद हमें लास्ट में डीमन गॉड की शैडो दिखाई जाती है जो कि शायद से गाइस एक्टिव हो चुके थे क्योंकि ये वाला एपिसोड पर एंड हो जाता है। और अगर आप अगले एपिसोड देखना चाहते हैं इस सीरीज के तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय गाइस।